नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। बिहार चुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एक चुनाव का नतीजा हमारे सामने आ चुका है, जहां इतिहास को दोबारा दोहराया गया है, संविधान की जीत को दोबारा दोहराया गया है। शुरू में जिस जश्न की तस्वीर आपने देखी, वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में मनाया जा रहा है, जो एक बार फिर लाल सलाम के नारों से गूंज रहा है। 2019 के बाद जेएनयू में 4 साल बाद 2024 से जेएनयू छात्र संघ चुनाव शुरू हुए और लगातार दूसरे साल भी छात्र संघ चुनावों में लेफ्ट यानी वाम दल के महागठबंधन ने बीजेपी के छात्र संघ संगठन एबीवीपी को करारी शिकस्त दी और छात्र संघ के चारों पदों को अपने नाम कर जीत का लाल परचम लहरा लिया। 6 नवंबर को जीत के बाद रात भर जेएनयू बाबा साहेब की सोच से रोशन रहा और जय भीम के नारों से गूंजता रहा। देखिए आप भी। आपको पहले बता दें, जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट पद पर अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर के गोपिका, सेक्रेटरी पद पर सुनील यादव और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर दानिश अली ने जीत हासिल की है। प्रेसिडेंट पद जीतने वाली अदिति मिश्रा के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आप पूर्वांचल से आने वाली अदिति मिश्रा को सुनिए, जिनकी आवाज पूरे जेएनयू में गूंज रही है, जिनकी सोच में सिर्फ संविधान और संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब हैं। कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। न फूलन तुमसे डरी थी, न नंगेली, न फातिमा, न सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृ सत्ता की लाठियों से नहीं डरते। याद दिला दें कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहेब का राज चलता है। और आज तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। और तुमको बता दे, रिजर्वेशन किसी की खैरात से नहीं आया है, शोषित तबकों ने अपने हकों के लिए लड़कर छीना है। और तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा इतिहास के कूड़ेदान पे जगह रखती है। अजीमुल्लाह खां के शब्दों में कहती हूँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, और जब तक वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जिंदा रहेंगे, तुम्हारी नफरत को बार बार उखाड़ कर फेंका जाएगा। दोस्तों, अदिति मिश्रा बनारस से आती है, उसी पूर्वांचल से जिसे छात्र की राजनीति का गढ़ कहा जाता है। अदिति ने साल 2017 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और फिलहाल जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी कर रही हैं। अदिति जेंडर वायलेंस पर रिसर्च कर रही हैं। पीएचडी के दूसरे साल से ही अदिति छात्र राजनीति से जुड़ी हैं। साल 2019 में अदिति ने जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ भी अपना विरोध दिखाया था और सीए एनआरसी को लेकर चल रहे प्रदर्शनों में भी अदिति ने अपनी आवाज उठाई थी। अब साल 2025 में अदिति ने एबीवीपी के विकास पटेल को हराकर अध्यक्ष की सीट अपने नाम कर ली। इस साल के जेएनयू छात्र संघ की जीत को आप इसलिए भी खास कहिए कि चारों में से 3 पद पर लड़कियों ने बाजी मारी है और 2019 में आयशी घोष के अध्यक्ष बनने के बाद जेएनयू को अदिति मिश्रा की शक्ल में महिला नेतृत्व की 5 साल बाद वापसी मिली है, जिसे अदिति मिश्रा बेटियों को लेकर अपनी आवाज से साबित भी कर रही है। सुनिए जरा अदिति मिश्रा को। इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं, तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी कठिन ताड़ना के अधिकारी, और कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। दोस्तों, लेफ्ट विंग से उपाध्यक्ष पद पर जीतने वाली किजाकोट गोपिका बाबू है, जो केरल के त्रिशूर से आती है। के गोपिका बाबू ने डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साल 2022 में जेएनयू में दाखिला लेकर पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी। जब 4 सालों से जेएनयू में चुनाव रुके हुए थे, तब के गोपिका ने 2023 और 2024 में जेएनयू छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कैंपस में एक आंदोलन छेड़ दिया था।
के गोपिका जेएनयू छात्र संघ में काउंसलर का पद भी संभाल चुकी है और साल 2025 में सबसे ज्यादा वोटों से बीवीपी की तान्या कुमारी को उन्होंने हराया। अब महासचिव सुनील यादव की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले हैं। सुनील ने साल 2021 में डीयू से ग्रेजुएशन की और फिलहाल जेएनयू में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में पीएचडी स्कॉलर है। सुनील के पिता सरकारी स्कूल में ग्रुप डी श्रेणी के कर्मचारी हैं और मां हाउसवाइफ है। सुनील ने भी छात्र राजनीति में जमकर हिस्सा लिया। साल 2022 में सुनील स्टूडेंट फैकल्टी कोऑर्डिनेटर के तौर पर चुने गए। वहीं साल 2025 में वे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में काउंसलर चुने गए और जेएनयू में बड़ी फीस और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में भी हिस्सा लिया और अब आपको पता है कि वो सचिव की पद पर जीते हैं। वहीं संयुक्त सचिव दानिश अली की बात करें तो सचिव दानिश अली मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से आती हैं और दानिश ने भी डीयू से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की और जेएनयू में स्कूल ऑफ साइंसेज में पीएचडी की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। दानिश ने सीएनआरसी को लेकर चल रहे आंदोलन में भी अपना विरोध दिखाया है। छात्र राजनीति में उनकी इस आवाज को जेएनयू के छात्रों ने चुनकर आज दानिश को संयुक्त सचिव बना दिया है। दोस्तों, जेएनयू शिक्षा का वो केंद्र है जो शुरू से ही अपने विचारों की वजह से सबसे अलग रहा है। यहाँ संविधान की बात होती है, सोच की बात होती है और नफरत को मिटा देने की बात होती है। सालों से जेएनयू के छात्र भी धर्म और जात से उठकर अपना नेता चुनते आए हैं, क्योंकि साल 1971 के पहले छात्र संघ चुनाव से जेएनयू में संविधान की आवाज गूंजती रही है। जेएनयू को शुरू से ही लेफ्ट विंग वालों का केंद्र माना गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जेएनयू छात्र संघ ने अध्यक्ष पद पर लेफ्ट विंग के एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया संगठन ने 22 बार और आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने 12 बार जीत हासिल की है, जो वामपंथी दलों के विरासत को बताती है। और आज एक बार फिर इतिहास को दोहराया गया है। देश जहां एक तरफ बिहार के ओपनिंग पोल और वोटिंग ट्रेंड में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ के नतीजों ने एक उम्मीद जगा दी है। वो उम्मीद जहाँ संविधान जीतेगा और नफरत की राजनीति हारेगी। फिलहाल जेएनयू लालम लाल है। आप जेएनयू छात्र संघ की जीत पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।